ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड चतुः पंचाशतमो अध्याय। युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर की भुजा काटना। व्यास जी बोले, हे मुनिसत्तम, जब कुम्भांड पुत्री चित्रलेखा ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, यह सब कहिए। सनत कुमार बोले, हे मुनिसत्तम व्यास, अनिरुद्ध के हर लिए जाने के बाद स्त्रियां रोने लगीं। तब उसे सुन श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। इस प्रकार अनिरुद्ध के चले जाने से दुखी हुए। उनके बंधुओं एवं श्री कृष्ण के वर्षा के 4 महीने बीत गए। पुनः नारद जी के द्वारा अनिरुद्ध का बंधन तथा उनके कर्म को सुनकर श्री कृष्ण सहित समस्त यादवगण अत्यंत व्यथित हुए। सारा वृत्तांत जान लेने के बाद श्री कृष्ण ने तत्क्षण गरुड़ को बुला युद्ध करने के इच्छा से सोरठपुर प्रस्थान किया। तदंतर श्री कृष्ण के अनुगामी प्रद्युम्न, युधान, शाम्ब, सारण, नंद, उपनंद एवं बलभद्र आदि भी उनके पीछे चल पड़े। इस प्रकार यादवों ने अपनी 12 अक्षौहिणी सेना के साथ चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर बन प्रकार अट्टालिका एवं गोपुरों को यादवों द्वारा ध्वस्त होते देख बाणासुर भी उतनी ही सेनाओं के साथ क्रोधपूर्वक उनका सामना करने के लिए चल पड़ा। बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्र एवं गणों के सहित नंदीश्वर पर चढ़कर युद्ध करने के लिए चले। फिर तो बाण की रक्षा करने वाले रुद्र आदि का श्री कृष्ण के साथ अद्भुत रोमहर्षण एवं भयानक युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण और शिव, प्रद्युम्न एवं कार्तिकेय, कूष्मांड, कुंभकर्ण का बलभद्र से बलपूर्वक घनघोर द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सांब का बाण पुत्र से, सात्विकी का बाण से, गरुड़ का नंदीश्वर के साथ, इसी प्रकार अन्यान्यों का भी घोर युद्ध आरंभ हुआ। ब्रह्मादि देवेंद्र, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व एवं अप्सराएं अपने वाहनों तथा विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए आईं। हे विपेंद्र व्यास, उस समय यदुवंशियों का रेवती आदि प्रमथ गणों के साथ अनेक प्रकार का घनघोर युद्ध हुआ। भाई बलभद्र महाबुद्धिमान प्रद्युम्न को अपने साथ लेकर श्री कृष्ण प्रमथ गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में अग्नि, यम, वरुण, विमुख, त्रैपाद, ज्वर तथा कार्तिकेय का परस्पर युद्ध हुआ। यदुवंशियों का नाना प्रकार के प्रमथों के साथ रोमहर्षण विकट संग्राम छिड़ गया। नाना प्रकार की विभीषिकाओं, कोठरियों तथा निर्लज्ज स्त्रियों का भी पद पद पर परस्पर युद्ध प्रारंभ हुआ। कृष्ण जी अपने सारंग धनुष से छोड़े गए तीक्ष्ण बाणों द्वारा प्रमथ एवं गुह चक्रों को पीड़ित करने लगे। इसी प्रकार युद्ध करने में प्रबल उत्साह रखने वाले प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु सेना का विनाश करते हुए युद्ध करने लगे। अपनी सेना को नष्ट होते देख अत्यंत आमर्षी रुद्र ने महान क्रोध कर अत्यंत भयानक गर्जना की।
उस गर्जना को सुनते ही शंकर के गणों में पुनः उत्साह का संचार हुआ और अपने अपने प्रतिद्वंदी योद्धाओं से गर्जना करते हुए युद्ध करने लगे। अपने ऊपर सारंग धनुष से छोड़े गए नाना प्रकार के अस्त्रों को शिव जी ने बड़ी सावधानी के साथ प्रत्यक्ष अस्त्रों को चलाकर शांत कर दिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को, पार्वतास्त्र से वायव्यास्त्र को, पार्जन्यास्त्र से आग्नेयास्त्र को एवं सेवास्त्र से नारायण अस्त्र को शांत कर दिया। अपने प्रतिपक्षी शिवगणों से जीत लिए जाने के कारण श्री कृष्ण की सेना युद्ध में न टिक सकी। वह भयभीत हो इधर उधर भागने लगी। हे मुनि, इसी प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न देख शत्रुओं को संतप्त करने वाले श्री कृष्ण ने अपने भयानक शीतल नामक ज्वर का प्रयोग किया। श्री कृष्ण की सेना के भागने पर उनके द्वारा प्रत्युक्त वह शीतल ज्वर 10 दिशाओं को भस्म करता हुआ शिव जी के समीप पहुंचा। उस शीतल ज्वर को अपने समीप आया देख महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। शिव जी के ज्वर तथा विष्णु के ज्वर में परस्पर युद्ध होने लगा। शिव जी के ज्वर से पीड़ित हुआ विष्णु ज्वर भयंकर शब्द करने लगा और कहीं भी अपनी रक्षा का उपाय न देख शिव जी की स्तुति करने लगा। इसी प्रकार विष्णु ज्वर से संस्वस्थ शरणागत बस्तल भगवान सदाशिव शीत ज्वर से बोले। शिव जी बोले, हे शीत ज्वर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मेरे ज्वर से कोई भय नहीं होगा। जो हम लोगों के संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर कर्त भय नहीं रहेगा। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर विष्णु ज्वर शिव जी को नमस्कार कर चला गया। शिव जी की इस लीला को देख श्री कृष्ण भयभीत हो विस्मित हो उठे। इधर प्रद्युम्न के बाणों से आहत हुए कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत किया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत हुए महाबलवान प्रद्युम्न शरीर से रुधिर बहाते हुए युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। कुंभांड एवं कुंभकर्ण के शस्त्रों से आहत हुए बलवान बलभद्र भी युद्ध में न टिक सके। गरुड़ ने सहस्त्रों शरीर धारण कर समुद्र का जल पीकर मेघों के समान अजस्त्र जलधारा से सहस्त्रों का विनाश किया। किंतु शिव जी के वाहन नंदी ने अपने सींगों से उन्हें विदीर्ण कर दिया। नंदी के सींगों के आघात से आहत शरीर हो गरुड़ आश्चर्यचकित हो गए और भगवान को त्याग शीघ्र ही संग्राम भूमि से भाग गए। इस प्रकार के चरित्र होने पर भगवान श्री कृष्ण शिव के तेज से विस्मित हो अपने सारथी से बोले। श्री कृष्ण बोले, हे सारथी, अब तुम मेरे रथ को शीघ्र हाँको, जिससे मैं महादेव के समीप जाकर अपना वचन कहूँ। सनत कुमार बोले, श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सारथी करमैन निपुण दारुक ने श्री कृष्ण के रथ को शीघ्र ही शिव जी के समीप पहुंचा दिया। श्री कृष्ण वहां पहुंचे हाथ जोड़ भक्त बस्तल प्रसन्न चित्त शरणागत उन शिव जी से प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे शरणागत बस्तल, आप अनंत शक्ति संपन्न हैं। सबके आत्मस्वरूप एवं परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश के कारण एवं ज्ञान स्वरूप हैं। आप ब्रह्मलिंग परम शांत परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ।
आप काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार तथा विकारों के समूह हैं। हे जगत प्रभो, आपकी माया बीजारोपण की प्रभाय है, किंतु आप उसके बंधन से रहित हैं। अतः मैं आप परमेश्वर की शरण में व्याप्त हूँ। आप अनेक भावों एवं लीला से अपने को स्वीकार करने वाले देवताओं की रक्षा करते हैं तथा उद्धत जनों का स्वभाव से नाश करते हैं। आप इस बाडमय में ब्रह्म एवं पर ब्रह्म रूप से छिपे हुए ज्योति हैं। योगी जन आप जैसे निर्मल आत्मा को आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय तुरीय तत्व, आत्म तत्व का साक्षात करने वाले ईश्वर हेतु अहेतु तथा विकारों से युक्त प्रतीत होते हैं। हे प्रभो, हे भगवान, हे महेश्वर, आप अपनी माया से गुणों को प्रकट करने के लिए सभी गुणों से मिश्रित एवं पृथक भी प्रतीत होते हैं। हे प्रभो, जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होने पर अपनी छाया से सारे रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप सर्वज्ञ परमेश्वर से सब कुछ प्रकाशित होता है। हे भूमन, हे गिरीश, हे शंकर, आप प्रदीप के समान अपने गुणों से सभी गुणों को तथा स्यों भी प्रकाशित होते हैं। हे प्रभो, आपकी माया से मोहित होने के कारण समस्त प्राणी दुख रूपी समुद्र में प्रसक्त होकर डूबते उतराते रहते हैं। जो चित आजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्ध बल प्राप्त होने वाले इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते, वह सोच करने योग्य है और आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से ही इस बाणासुर की भुजाओं को छेदन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसके अभिमान का नाश करने वाले आपने स्वयं इसके गर्भ को बढ़ाया है और इसे शाप भी दिया है। हे देव, हे प्रभु, आप अब संग्राम से लौट जाइए। हे देव, आपका शाप वृथा न हो और आप मुझे इस बाणासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण की स्तुति से और उनके वचनों से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहितां पंचमे युद्ध खंडे बाणासुर रुद्र कृष्णादि युद्ध वर्णन नाम 54वां अध्याय। बोलिए शंकर भगवान की जय।